प्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणपते नमः। जय महाकाल जय महाकाली जय जय सिया राम की राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय हो गो माता की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण श्री हरि श्री विष्णु महापुराण हिंदी में अर्थ सहित। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान श्री हरि जी का स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो विष्णवे नमः। जो समस्त जगत के रक्षक है, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु में चमकते चंद्रमा की तरह है और जो महादित्यों के काल है, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी है, देवी लक्ष्मी जिनके साथी है, और उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ, जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की भांति है, जिनका वास पूरे जगत में है, जो 100 सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए होते हैं, जो पीले वस्त्रों में सुशोभित है, जिनके सुंदर चेहरे पर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ। जिनके गले में हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी का सार है, जो जल में विहार करते हैं, पृथ्वी का भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है, मन को आकर्षित करता है, जिन्हें अनेक रूपों में धारण किए हुए उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त है, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होता है, जो जगत के जन्म के कारक है, जो देवताओं की सेना के रक्षक है, और जो तीनों लोकों के सेतु बीच के सेतु है, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ। जो वेदों के गायके पक्षीराज गरुड़ की जी सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता है और शत्रुओं का जो मान हारते हैं, जो भक्तों के प्रिय है, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ है, और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बार बार भजता हूँ। जो सभी देवताओं के स्वामी है, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है, और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार बंधनों से मुक्त है, वैकुंठ जिनका निवास है, उनमें भगवान विष्णु को बार बार भजता हूँ। जो देवताओं में सबसे बलशाली है, त्रिलोकों में सबसे श्रेष्ठ है, जिनके एक ही स्वरूप है, जो युद्ध में सदा विजयी होते हैं, जो वीरों में वीर है, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ। जिनके बाई और लक्ष्मी जी विराजित होती है, जो शेष नैया पर विराजित है, जो राग और रंग से मुक्त है, ऋषि मनु जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं, और जो गुणों से परे है, मैं उन भगवान विष्णु को बार बार भजता हूँ। फलश्रुति भगवान हरि का यह अष्टक, जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचित श्री हरि स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः।
भगवान जय लक्ष्मी नारायण जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा रत्नजनित सिंहासन अद्भुत छविराजे, नारद करित निरांजन घंटा ध्वनि भाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कली कारण, द्विज को भज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा द्रुबल भील कठारो, जिन पर कृपा करी चंद्रचूड एक राजा, तिनकी विपत्ति हारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन हो, जो सो फल भिगो प्रभु जिन फिर स्तुति किन हो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के छिन्न छिन्न रूप धरयो, श्रद्धा कारण धारण किन्हीं तीजो काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांचित फल दिन हो दिन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा धूप दीप तुलसी राज सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की कोई आरती जो कोई नर गावे, भगत दास तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। ओम लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, गोपाल गोविंदाय नमः। ओम भगवान लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। प्रथम अंश अध्याय 14वां, हिंदी में अर्थ सहित। प्राचीन बहरी का जन्म और प्रचेताओं का भव वरदान धन। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नाम के 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनसे अंतरदात्रा से उनकी पत्नी शिखंडिनी ने हवि धारण को उत्पन्न किया। हवि धारण से अग्निकुला का सिद्धांत से प्राचीन ब्रही, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज और अर्जुन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हवि वरदान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन ब्रही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यदुष्ठान के अधिष्ठा के कारण प्राचीन नागर कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन ब्रही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महापति ने महान तपस्या के अंतनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन भैर से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नाम के सभी पुत्र धनुर्विद्या के पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक के समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप
सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रजाताओं के महात्मा पिता प्राचीन बहिर ने उसने अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए एक प्रकार कहा। प्राचीन ब्रही बोले, हे पुत्रो, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने उनसे बहुत अच्छे से कह दिया। अंत ही हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको ही सर्वथा माननी है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजावृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा वालों सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिसकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधान पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकामय आश्रय जगतपति श्री नारायण ने चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति ही जानने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों में एकमात्र प्रतिपाद्य है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है, उन निखिल जगन्नाथ नायक जगनायक पर प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप अनूप अनंत अपार समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही परम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रतिभोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेजस के आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य रूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिना युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं। शब्द और पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक है, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार के योनि रूप और समस्त देहधारियों के बीच है। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं को हव्य भूख और पितृगण का काव्य भूख मुख है। उस अग्नि रूप को भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो प्राण, अपान और आदि 5 प्रकोष्ठ से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि में आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार करते हैं, जो समस्त भूतों के अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति परम शुद्ध आकाश रूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियों के सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, जो शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, जो शर और अशर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञानमल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है,
उपस्थित करता है। उस अनंतकरणमय विश्वात्मा को नमस्कार है, जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिसमें वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है। उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध निर्गुण होकर जो ब्रह्मवश गुण युक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, और जो स्नेह, द्रव्य, कांति तथा शरीर से रहित अन्य एवं आसक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, सर्प, गंध और रस से रहित तथा आँख, कान, विहार, अचल एवं जीव्य, हाथ और मन से रहित है, जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति, निंदा, जरा और मरण इन अवस्था का अभाव है, जो रजगुण युक्त, अशब्द, अमृत, अलुप्त, गति शून्य और असंवृत्त, आच्छादित एवं जिसमें पूर्वापार व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री भगवान विष्णु में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से भार से झुके हुए मस्तक द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम किया। जिस प्रकार उन्होंने पिता के लिए प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी, तब उन्होंने उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए। वे जल से बाहर निकलकर आए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश 14वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायण। अध्याय 15वां। प्रचेताओं का मरीषा नामक कन्या के साथ विवाह। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं का वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया। इसीलिए 10,000 वर्षों तक न तो वायु चला, न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेताधन अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इसी प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का नाश होने लगा। तब भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों का रह जाने पर उन्होंने राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास आकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए। मैं आपको जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य जानकर अपनी अमृतमय किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मरीषा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंशों को बढ़ाने वाली भार्या है। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। तुम लोगों के तेज से सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेदाओं में श्रेष्ठ एक
कंडू नामक मुनिवेश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए ब्रह्मलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजू हासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसने के द्वारा शुद्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विजयासक्त चित्त से मंदिराचल की कतार में रहे। तब हे महाभाग, एक समय उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोगों को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसके आसक्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ आगे 100 वर्ष तक रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक की जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्षों से कुछ भी अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशाल लाक्षी को आलिंग कर कहा, आयु सुभ्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम रही। हे महाभाग, इसी प्रकार जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा ने अपनी दक्षिणा यक्ष वंश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी काम चित्त से उनके साथ अहिर्ष रमण करते करते रही। उनमें से नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से बाहर निकले। निकलते समय वह सुंदरी से बोले, आप कहाँ जाते हैं? उसके ऐसे पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन का अस्त हो चुका, इसलिए मैं संध्या उपासना करूँगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली उन मुनीश्वर ने हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहने के लिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा। तब उन विप्र ने उस विशाल लाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ स्मरण करते मुझे कितना समय बीत गया है? ब्रह्मलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अरे भीरु, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल 1 दिन ही रहा हूँ। ब्रह्मलोचना बोली, ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? फिर विशेषतया उस समय कि जब आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं अपने आप को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओहो, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्म वेताओं ने धन था वह लूट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। स्त्री ने तो किसके मोह उपजने का लिए ही रचा है। स्त्री को तो
के मोह उपजने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उम्रियों से अतीत पर ब्रह्म को जाना चाहिए, जिससे मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उसी इस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नर ग्राम के मार्ग इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इसी प्रकार उन धर्मज्ञ मुनियों ने अपने आप ही निंदा करते हुए वहां से बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपने भाव भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर दिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से ही हो जाती है। मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा क्या दोष भी क्या इसमें तेरा दोष भी क्या जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ। दोष तो सारा मेरा है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ, मोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय हूँ। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, वे महर्षि उस सुंदरी के जब तक ऐसा कहते हैं तब तक भय के कारण पसीने से सारबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इसी प्रकार जिस प्रकार समस्त शरीर पसीने में डूबा था और जो भय से थर-थर काँप रही थी, उस ब्रह्मलोचिनी ने मुनि श्रेष्ठ कंडू से क्रोधपूर्वक कहा। उस ब्रह्मलोचना से मुनि श्रेष्ठ कंडू ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बार बार फटकारने पर जाने पर वह आश्रम से निकल गई। आकाश मार्ग से जाती हुई उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों से नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीनों से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर से जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकलते हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्ष ने ग्रहण किया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्रस से उत्पन्न हुई वह मरीषा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षागण समर्पण करेंगे। अंत ही अब यह क्रोध शांत करो। इस कारण वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या ब्रह्मलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की और मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सोचकर श्री प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने के मरीषा को आग्रह न समझते हुए सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ भगवान कंडू के भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए और हे राजपुत्रों, वहाँ एक महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्र से ब्रह्मपार मंत्र का जाप करते हुए अधूरबाह्य रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमार, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग के अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे अवकाशादि से भी अर्थात आनंद अवकाशा से भी पर अर्थात आनंद है। अंत ही सत्य रूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर प्रपंच से भी परे है, पर इंद्रियों से अगोचर परमात्मा है। भक्तों के पालक एवं अभिष्टों को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत का कारण परमात्मा, पंचतंत्र हेतु तमास अहंकार और उसके भी हेतु
महतत्व के प्रधान के भी परम हेतु और समस्त इसी प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है, ब्रह्म ही सकल प्रजापति का रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय है, नित्य है और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग और आदि दोष शांत हो। इसी ब्रह्मपार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वरों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस तत्वन को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मरीषा पूर्व जन्म में कौन थी, और यह बताने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा वृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से भगवान विष्णु को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोअभिलाषा इसी प्रकार कह सुनाई। भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ। हे जगत पिते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ और फलहीन पुत्रहीन उत्पन्न हुई। अंत ही आपकी कृपा से जन्म से मेरे बड़े प्रशंसीय पति हो और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। और हे अधोशक्स आपके प्रसाद में ही कुल शील अवस्था, सत्य दक्षिण्य कार्य कुशलता, शीघ्र करिता अविसंवादा, उल्टा न कहना, सत्य वृद्ध सेवा, कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अनियजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले। उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री हरिकेश ने प्रणाम लिए झुकी हुई उस बालिका को उठाकर कहा, भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान और एक अत्यंत बल व विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने वंशों को चलाने वाले होगा। उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकों में फैली जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना सुशीला मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली और अयोनिज ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्र, उस विशाल लाक्षी ने ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई। वह मरीषा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले। तब सोम वेदा के कहने से चेताओं के अपना क्रोध शांत किया, उस मरीषा को वृक्षा से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रजातों से मरीषा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर अपनी सृष्टि बढ़ाने लगे। संतान उत्पन्न करने के लिए नीच उच्च तथा द्विपद चतुर्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्मों को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा का विवाह दी। उन्होंने देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, दानव आदि पुरुष उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय ही प्रजापति की मृत्यु स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्विनी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से अनेक संकल्प अथवा दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष की जन्म
ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ। फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए हैं ब्राह्मण। मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोम देव के दो हित्र होकर फिर वे उनके शूर कैसे हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों की उत्पत्ति, नाश और प्रभाव रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता है। मुनि श्रेष्ठ दक्ष आदि युग युगों में होते हैं और फिर वो लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। द्विजतम, इनमें से पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अन्यथा कनिष्ठता नहीं होती। उसी समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता है। श्री मैत्री जी बोले, ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इसी प्रकार रचना करते हुए जब उसकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापतियों ने सृष्टि के वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति को अति तपस्विनी और लोकधारिणी पुत्री अक्सिनी से विवाह किया। तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्क की वृद्धि के लिए वीरन सुता अक्सिनी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उनकी प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट आकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्यश गण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात यही है कि तुम लोग अभी निरे अभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उधर्व, ऊपरी भाग और अंदर नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे। देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर अप्रतिहित वे रोक टोक है। अंत ही अज्ञानिनो, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं कर देते। नारद जी के ये वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। हर्यशों के इसी प्रकार चले जाने पर प्रजेताओं के पुत्र दक्ष ने वेरुणी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शाबाला शव गण भी प्रजा बढ़ाने की इच्छुक हुए, किंतु ब्राह्मण उनसे नारद जी फिर पूर्वोक्त बातें कही। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं है। भाइयों, मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इसी प्रकार वे भी उसी मार्ग से दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाइयों को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अंत ही विज्ञ पुरुष को ऐसा न करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। फिर है मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति स्वर्गवृद्ध की इच्छा से वेरुणा से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशवश को विवाही। अब उनके नाम सुनो, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुणवती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो।
विश्व के पुत्र विश्वदेव देवा थे। संध्या से सांध्यगण हुए, मरुत तत्वी से मरुतवाण और वसु से वसुगण हुए, तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मूर्त अभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष यामी से नावथ यामी, अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए, तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार के वसु तेज अथवा धन भी जिनका प्राण है, ऐसी ज्योति 8 आदि जो 8 वसुगण विख्यात है। तब अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वेतांड धर्म, वेतांड, श्रम, शांत और ध्वनि तथा ध्वनि हुए, तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिसने पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनके भार्या मनोहार से द्रविण हुए। हुत हव्यवह तथा शरीर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोजव और अविन्यात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शवस्तंभ सरकटे से उत्पन्न हुए थे, और कृतुत्वा के पुत्र होने के कार्तिय कहलाए। शांग, विशांख और नेम गमय छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युषा का पुत्र कहा जाता है। इन देवलके के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति की बहन वरी स्त्री, जो ब्रह्मचारिणी सिद्ध योगिनी थी तथा आसक्त भाव से समस्त भूमंडल में विरजती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उनसे सहस्त्र शिल्पों कारागिरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्व का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब आभूषण बनाने वाले तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की। जिन महात्माओं की शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो। वे अजैकपाद, अहिर्बुर्धय, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातेजस्वी विश्वरूप थे, और हे महामुने, हर बह रूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकापी, शंभु, करपति, रेवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकों के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों तेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध है, जो दक्ष कन्याएं कश्यप की स्त्रियां हुई। उनके नाम सुनो। वे आदिति, द्विति, धनु, आरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरपी, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, क्रुदु और मुनि थी। हे धर्मद्र, अब उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चापुष मन्वंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सूरश्रेष्ठ चासुष मनवंतर के पाश्चात व्यवस्थ मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ, अब हम लोग शीघ्र ही आदिति के गर्भ में प्रवेश कर व्यवस्थ मनवंतर में जन्म लेंगे। इसमें हमारा हित है। इसी प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उस सब ने महर्षि पुत्र कश्यप के यहाँ दक्ष कन्या आदित्य के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, आर्यमा, धाता, त्रष्टा, पुष्पा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इसी प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवकन्या थे, वे ही व्यवस्थ मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुवर्तीय पत्नियों के विषय में पहले ही कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनीय है और उनमें उन नामों से ही विख्यात है
में उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टे नेमि की पत्नियों में 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पिता अश्लीलता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही गई है। महर्षियों के साकृत, ऋचाओं का अभिमानी श्रेष्ठ देव श्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए तथा शस्त्रों के अभिमानी देवप्रहन नामक देवगण देवऋषि कुशाश्रवण की संतान कहे गए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य प्रजापति और वशिष्ठकार, ये 33 वेदाउक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युगों के अंतर पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त उदय निरंतर हुआ करता है, उसी प्रकार देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दति के कश्यप के वीर्य से परम द्रुजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंहिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचिति को ही विवाही गई। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी महापराक्रमी हल्लाद, बुद्धिमानी प्रहलाद और सल्लाद नामक 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु की परम भक्ति का वर्णन किया था। जिनके दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वभाग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान को ही स्थित रहने से ही नहीं पता चला, जला नहीं पाए। हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित होने से नहीं चला पाया। जिन महाबुद्धिमान पाशबंद होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने से डुलने से सारी पृथ्वी हिलने लगी थी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भगवशित होने के कारण दैत्यराज चलाए हुए अस्त्र शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित विष अग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प भी जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवान स्मरण रूपी कवच धारण किए हुए रहने से कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों के मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पृथ्वी के पास जाकर बीच में ही अपनी गोद में धारण कर लिया, चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर से लगने से शांत हो गया। दैत्य इंद्रिय द्वारा आक्रमण लिए नियुक्त उत्तम द्विजगजों के दांत जिसमें वृक्ष स्थल में लगने से टूट गए, उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पूर्ववत की उत्पन्न हुई कृत्या भी जिन गोविंद सहचित्त भक्तराज का अंत करने का कारण नहीं हो सकी, जिन पर ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी शबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण चंद्र के चक्र से व्यर्थ हो गई। जिन मतिमान और निसरम दैत्यराज रस्सियों के लाए हुए हलाहल विष को भी निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों के प्रति समान चित्त और अपने समान ही दूसरे के लिए परम युक्त प्रेम थे, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खानी तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमान स्वरूप थे। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथम अंश 15वां अध्याय पंचम दशम अध्याय यहाँ संपन्न हुआ।
अध्याय 16वां। जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमः। नरसिंह अवतार विषयक प्रश्न। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु है, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्यराज श्रेष्ठ प्रहलाद जी को न तो अग्नि ने भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने ही अपने प्राण छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में खड़े रहने पर भी उन्होंने हिलते डुलते अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है मुने, जिस अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हो, मैं उन विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, वे तो बड़े धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्या अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया, क्या समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किसीलिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्या पर्वत शिखरों से गिराया? क्यों अग्नि में डलवाया? क्यों पर्वत शिखरों से गिराया? क्यों अग्नि में डालवाया? उन महादैत्यों के उन दिग्गजराज दांतों से क्यों रुधवाया? क्यों सर्वशोषक वायु ने उनके लिए नियुक्त किया है? मुने, उन पर दैत्य गुरु ने किस लिए कृत्यों का उपयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्त्र मायाओं का वार किया? उन महात्मा मारने के लिए दैत्यराज रसोइयों ने जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसे हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र जो उसके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसे भला कौन मार सकता है? आश्चर्य तो इसी का है जो नित्य धर्मपरायण और भगवान आराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए ऐसे दैत्यों ने अति दुष्कर द्वेष किया, क्योंकि ऐसी समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्तों को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया है, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों की विपेक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो क्या कहना ही क्या। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश षोडश अध्याय यानी कि 16वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय गोपाल गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 17वां हिरण्यकश्यप का दिग्विजय और प्रहलाद चरित यानी कि चरित्र। लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वतः उदार चरित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त सहशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकों में अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था और महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भोगों को भोगता था। हे मुनि सत्तम, उनके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विराजते थे। इसी प्रकार संपूर्ण त्रिलोकों को जीतकर त्रिभुवों के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अभिष्ट भोगों को भोगता था।
उस समय मद्यपान आसक्त महाकालाय हिरण्यकश्यपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उन दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते। वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अर्भ शिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ अप्सरों का उत्तम नृत्य करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुहा में जाकर बाल चित्त पाठ करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजियों के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास आ गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, वत्स्य, अब तक आराधना में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांशभूत स्थित रहता है वह मैं आपकी आज्ञानुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य अच्युत और समस्त कारणों से कारण तथा जगत में स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुन दैत्यराज हिरण्यकश्यपु क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धाम, यह क्या? तूने तो मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्ष की स्तुति युक्त आसार शिक्षा दी है। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपके क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमने यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निरशंक होकर बार बार वर्णन करता है वह कौन है? प्रहलाद बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिस विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्वरूप वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहाँ जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका ही कर्ता नियता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न हुए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्टित होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी के वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वह स्वर्गगामी मुझको आप सबको समस्त प्राणियों में अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ से जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्ष की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले आए और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज प्रहलाद जी को फिर बुलाया, कहा, और बेटा, आज कोई गाथा कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिसने प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न किया है वह सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला को होने से तो अपने ही कुल के लिए अंगकारक हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर
उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में ही सर्वत्र स्थित है। इस सत्य से प्रभाव से अन्य अस्त्र शस्त्रों मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों ने शास्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना न हुई। वे फिर जो के त्यो नवीन बल से उत्पन्न ही बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकश्यप बोला, रे दुर्मुद्धे, अब तो विपक्ष की स्तुति करना छोड़, जा, मैंने तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, तात, जिसके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत का के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्पो, इन अत्यंत दुर्बुद्धि, दुराचारी और अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त रहने के कारण भगवान स्मरण परमानंद में डूबे रहने से उन्हें महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई है, मनिया चटखने लगी, फन में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसीलिए अब हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकश्यप बोला, हे द्विगजो, तुम सब अपने सक्रिय दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु द्वारा बहलाकर मुझ में विमुख किए गए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे आरिणी से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रांधा, किंतु श्री गोविंद स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, ये तो श्री जनार्दन भगवान महाविपत्ति क्लेशों के नाशक नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे द्विगजो, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि चलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने ही स्वामी को आज्ञा से दानवगण काष्ठ से एक बड़ी ढेर में स्थित इस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। श्री प्रहलाद बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं से ऐसी शीतल प्रतीत होती है कि मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा पुरोहितगण समणी नीति से दैत्यराज के बड़ाई हुए करते बोले। पुरोहित बोले, हे राजन, आपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर क्रोध आना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे वह विपक्ष का नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक को अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार की न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा, पुरोहित के ऐसा कहने इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यों द्वारा प्रहलाद की अग्नि समूह से बाहर निकल आया। फिर प्रहलाद जी को गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़े चुकने पर अन्य दानव कुमार के बार बार उपदेश देने लगे।
श्री प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलो उत्पन्न असुर बालको सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि नहीं है। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था से फिर यौवन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन और वृद्धा की प्राप्ति ही अनिवार्य है। और है दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यही नियम कभी नहीं टलता, और इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम ही प्रमाण है। बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वालों को गर्भवास आदि जितनी अवस्था होती है, उन सबको दुख रूप जानो। मनुष्य मूर्खता व क्षुधा तृष्णा शांति शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वो दुख मात्र ही है। जिनका शरीर वात आदि दोषों से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्होंने जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, जिस प्रकार जिसकी दृष्टि भ्रांति ज्ञानों से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख जान पड़ता है। आहो, कहाँ तो कफ आदि महागुणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष को मांस रुधिर पीप विष्ठा मूत्र स्नायु मज्जा और अस्थियों द्वारा समूह रूप इस शरीर में प्राप्ति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लगने लगता है। अग्नि जल और भ्रांत क्रमशः शीत और तृष्णा शुद्धा कारण सुखकारी होते, इनमें प्रतियोगी जल आदि होते, अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु है। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्यादि होते हैं, मनुष्य जहाँ तहाँ परदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं। उनमें नाश दाह आदि के सामग्री उसमें मौजूद रहती है। अर्थात घर में पदार्थ के सुरक्षित रहने पर मन स्थिति पदार्थों का नाश आदि के प्रभाव से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख ही होता है। मरने पर यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भ वासनाओं का लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता है, तो सारा संसार ही इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुख के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं सर्वतः सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म यदि अवस्था है, देह की ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य ही है, उसमें कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त रहता है, अभी मैं बालक हूँ, इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ, युवा अवस्था होने पर कल्याण साधना का यत्न करूंगा, फिर युवा अवस्था होने पर अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, और वृद्ध अवस्था होने पर सोचता है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी सारी इंद्रियां कर्मों में प्रवृत्त नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? समर्थ्य रहते हुए भी मैं कुछ नहीं किया ही नहीं। वह तो अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बालावस्था में खेल कूद करने लगे रहते हैं, युवा अवस्था में विषयों में फंस जाते, बुढ़ापे में आने पर असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुषों को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन वृद्ध अवस्थाओं में अपेक्षा न करके बाल्य अवस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करो। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, यदि उसमें मिथ्या नहीं समझते, मेरी प्रसन्नता के लिए बंधनों को छूटने वाला श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनके स्मरण करने से परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से भी अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उनका स्मरण करने वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह उन सर्व भूतस्य प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी है, और उनमें ही निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इसी प्रकार तुम्हारे समस्त
समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे, जबकि यह सभी संसार तापत्रय से दुग्ध हो रहा है, तो बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे और जीव तो आनंद में ही है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष करते हैं तो विचारवानों के लिए तो वे अहो माया मोह से व्याप्त है। इसी प्रकार अत्यंत सोचनीय है हे दैत्यगण। मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों से विकल्प, भिन्न भिन्न उपाय कहे। अब उनका स्वयं समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है। अंत ही विचक्षण पुरुषों के इस आत्मा के समान अभेद्य रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग में अतिसार, पीहा, तिल्ली और गुम आदि रोगों से, द्वेष, ईर्ष्या, मत्स्य, राग, लोभ, अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, जो सर्वथा अति निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत का वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ, काम की इच्छा न करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। इसी ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तुम निसंदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम दोष सप्तदश अध्याय 17वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो जय जय हो लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमो नमः। राधे कृष्णाय नमो नमः। धन्यवाद।